गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टडी किया हुआ था अलजेब्रा के बारे में। आज हम लोग अलजेब्रा को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने देखा था अभी 10th क्लास के बच्चों को उनका बेसिक काफी कमजोर हो गया था और उनका रीजन मैंने पाया तो वो उनका अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग नहीं था। और अलजेब्रा जो है आपको 6 क्लास से ही स्टार्ट होता है और कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट जो है 6 क्लास में वो चूक जाते हैं, उनकी समझ नहीं आ पाती है। इसकी वजह से वो फिर आगे वो छोटे चल जाते हैं, समझने नहीं होने की वजह से फिर जाकर के वो 10th क्लास में उनको काफी प्रॉब्लम होती है। और इनका एक प्रमुख कारण रहा है कि पिछले साल जो लॉकडाउन रहा है, जिसकी वजह से वो ठीक ढंग से उनका बेसिक क्लियर नहीं हो पाया था। तो इसी के देखते हुए मैंने ये प्रयास करने की कोशिश किया कि एक ऑनलाइन के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से बच्चों तक जो लॉकडाउन में घर पर बैठे हुए हैं उनको एक बेसिक जो मैथमेटिक्स है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, उसको ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो अच्छी तरह से समझे और उसको घर पर ही अभ्यास करने का प्रयास करे। और जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद है कि किसी प्रकार को यदि आपको समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे ताकि मैं उससे ठीक करने का प्रयास करूँगा। तो कल का जो वीडियो हमने दिया था, एक लेक्चर किया था, उसमें अलजेब्रा को डिफाइन किया था कि अलजेब्रा जो है एक अर्थमेटिक जो है, एक इंडिकेशन है, एक न्यूमेरिकल है, एक उसको लिटरल के वजह से नाम से लिखते हैं। जैसे कि n, अगर n हम डिनोट करते हैं तो n मीन्स कह सकते हैं ये 1 2 3, दैट इज नेचुरल नंबर। इट मीन्स कि अलजेब्रा जो है आपका कॉम्बिनेशन है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम x इंटू वाई भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको हम माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये सब्ट्रैक्शन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे हम डिवाइड के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी कि दो वेरिएबल हो उसको हम एक दूसरे से डिवाइड भी कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आता है इक्वेशन को सॉल्व करने में। उनको समझ में नहीं आ पाता है कि कब हमको प्लस करना है, कब डिवाइड करना है, और किसको किससे डिवाइड करना है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आर.एस. अग्रवाल की क्लास 6 और चैप्टर 8 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसको आप देखेंगे, समझेंगे। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो रही है तो वो आप कमेंट के थ्रू या बाई व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। जैसे कि चलिए अब हम एडिशन पहले दिखने के प्रयास करेंगे। एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स। यदि मैं अगर ऐसे एक क्वेश्चन देता हूं लैंग्वेज में, द सम ऑफ टू नंबर्स, इसको कैसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे? यानी अलजेब्रा में हमें कन्वर्ट करना होता है, इक्वेशन के रूप में लाना पड़ता है। क्योंकि कल ही मैंने बताया था कि अलजेब्रा जो है कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के थ्रू हम उसको कंबाइन करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन में ये लिखा है द सम ऑफ टू नंबर्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लेट वन नंबर इक्वल टू एक्स। आप कुछ भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, कुछ भी अल्फाबेटिकल, बट आपको शो कर देना होगा। एंड सेकेंड नंबर वाई। हमने डिफाइन कर लिया एक्स और वाई, और फिर हम क्वेश्चन पर जाएंगे द सम ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब ये है कि हम सम करेंगे। किसको करेंगे सम? एक्स, और सम करना है तो प्लस वाई। ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। अब हम देखेंगे कि ये अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे है। तो ये x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, और इसका कोफिशिएंट यानी कि एक 1 यहाँ पर हिडन होता है, 1 यहाँ हिडन होता है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है 1x, यानी कि ये आपका कोफिशिएंट है, गुणांक है, जिसको डिफाइन कर रहा है। तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 हिडन होता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं x प्लस वाई। कभी आपको ऐसे भी मिल सकता है 2x प्लस 3y, यानी कि यहाँ पर x की संख्या कितनी है? 2 है, और y की संख्या कितनी है? 3 है।
तो हम इसको रिपीट बार बार हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते x प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई। इसी y को और इसी 2x को हम लोग x प्लस एक्स लिख सकते हैं। यानी इसका जो गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, इसको 1 लेंगे, यहाँ भी 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ 3 टाइम्स y है, y यानी कि 1 1 1, यानी कि हम 3y ऐसे लिख सकते हैं। अब हम 2 नंबर्स का जो है डिफरेंस देखेंगे। 2 नंबर्स का डिफरेंस में फिर हम वैसे ही हम ले 1 नंबर bx एंड सेकेंड नंबर y, कुछ भी आप ले सकते हैं, a b c, मैं रिपीट कर चुका हूँ, आप ले सकते हैं फ्री है। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नंबर डिफाइन नहीं किया हुआ है कि कौन सा बड़ा है, क्योंकि दिस इज द वेरिएबल, ये वेरिएबल है, और वेरिएबल में जब भी डिफाइन नहीं किया हुआ है तो अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि x ग्रेटर देन y। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा को माइनस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारा इक्वेशन क्या होगा, x माइनस वाई। इस फॉर्मेट में कंडीशन हमारा क्या है, x y से बड़ा है। लेकिन अगर दूसरे केस में अगर रहता y लेस देन x, तो हम लिख सकते थे y माइनस x, तो देन x लेस देन y। सब इसके केस में ये लिखेंगे। यानी पहले केस में when x greater than y, then we can write the equation first x minus y, and second case में x less than y, then we can write y minus x. It depends on the question. Questions में आपको दिया रहेगा कि दोनों में कौन बड़ा है। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा तो आप कोई भी आप अपने से डिफाइन कर देंगे, ताकि टीचर को लगेगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी हमने सीखा प्लस करने का, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, माइनस। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा करेंगे। यानी 2 नंबर का फिर हम इसमें क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे। लेट 1 नंबर बी, आप पी भी ले सकते हैं, सेकेंड नंबर बी क्यू ले सकते हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट मींस मैंने जो कहा कि मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा, यानी कि 2 नंबर का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, पी यू इंटू, यानी कि हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं पी क्यू, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेशन इज माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन दिया रहेगा x डिवाइडेड बाई y, x डिवाइडेड बाई y। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, तो उसको बार बार अभ्यास करने से वो ठीक हो जाता है। तो x जो है डिवाइडेड किससे, y से। x जो है किससे डिवाइड हो रहा है, x कोई नंबर है जो हम डिवाइड कर रहे हैं y से। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाता है क्योंकि नीचे हिडन वन होता है, तो आप इससे पढ़ चुके होंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 by क्या हो जाएगा, y, यानी कि x इक्वल टू y। यानी कि इसको हम x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x और y